हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे किसी समुच्चय का सीमा बिंदु अर्थात लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बतलाने जा रहा हूं और वो ये है कि लिमिट पॉइंट पढ़ने के लिए आपको किसी पॉइंट का नेबरहुड अर्थात सामीप्य क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। और इसके ठीक पहले वाला जो वीडियो है उसमें हमने नेबरहुड को समझा था, उसकी परिभाषा के साथ साथ बहुत सारे उदाहरणों को हमने देखा था। तो आप अवश्य उस वीडियो को पहले देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ उसके पहले के समस्त वीडियोस आप इस चैप्टर के जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप कंटिन्यूएशन में सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको हर एक टॉपिक, हर एक बिंदु, हर एक पॉइंट पूरा का पूरा क्लियर होता जाएगा। दूरिक समष्टि क्या है, फिर उसके बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे प्रमेय, बहुत सारे सवाल, फिर ओपन सेट क्या है, क्लोज्ड सेट क्या है, ये तमाम प्रकार के जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ाए जा चुके हैं, उन पर वीडियो बनाया जा चुका है। तो आप सभी उन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस का लिंक उपलब्ध है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। अब यहां से आगे आपके पास जितने भी प्रमेय आएंगे, जितने भी टॉपिक्स आएंगे, आप ये समझ लीजिए कि उसमें लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट मतलब ये बहुत अहम रोल निभाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप सभी इसको अच्छे से समझिएगा। और इसके समझने से पहले मैं फिर से एक बार कह देता हूं कि आप नेबरहुड अच्छे से समझिएगा, ठीक है? तो चलिए, वैसे मैं इसको पढ़ाते पढ़ाते आपको नेबरहुड का थोड़ा सा रिवीजन भी कराऊंगा, क्योंकि तभी ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं कि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। मान लो x एक दूरिक समष्टि है तथा मान लो a x का कोई सबसेट है, ठीक है? a इज अ सबसेट ऑफ x। तब कोई बिंदु x बिलोंग्स टू x, ठीक है? ये स्मॉल x जो है वो x का कोई बिंदु है, और ये बिंदु जो है समुच्चय A का सीमा बिंदु अर्थात लिमिट पॉइंट कहलाता है। कब कहलाता है भाई? यदि x का प्रत्येक सामीप्य अर्थात नेबरहुड A के कम से कम एक ऐसे बिंदु को रखे जो x से भिन्न हो। अब हम इसी बात को चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल चीज है ये। तो चलिए, मान लीजिए ये है दूरिक समष्टि xt, ठीक है? और उसका कोई समुच्चय ले लिया हमने a, ठीक है? और स्मॉल x नाम का x का कोई बिंदु है, ठीक है? दूरिक समष्टि में हमने एक बिंदु लिया स्मॉल x, और वो x जो है वो आप सेट A के भीतर भी ले सकते हो, बाहर, मतलब वो जरूरी नहीं है कि उसको सर A के अंदर ही लेना है क्या, बाहर लेना है क्या, ठीक है? कोई जरूरी नहीं है। या दूसरे शब्दों में हम ये कहना चाहते हैं कि कोई पॉइंट किसी सेट का लिमिट पॉइंट होगा, इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट उस सेट के भीतर हो। अर्थात कोई पॉइंट सेट के बाहर होते हुए भी उस सेट का लिमिट पॉइंट हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये अभी हम बहुत सारे जब सवाल बनाएंगे, जब उदाहरणों को समझेंगे, तो उसमें आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो कोई पॉइंट है x, ठीक है? मैं फिर से बता रहा हूं, कोई यहाँ पे जरूरी नहीं कि a के भीतर उसको लेना है, आप बाहर भी ले सकते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अब सुनिए, तो ये पॉइंट जो x हमने बनाया हुआ है, वो पॉइंट x जो है वो सेट A का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। लेकिन कब? तो सुनिए ध्यान से, पॉइंट x सेट A का लिमिट पॉइंट कहलाएगा कब? जब x का प्रत्येक नेबरहुड अर्थात x का प्रत्येक सामीप्य A के अर्थात इस सेट के कम से कम एक ऐसे बिंदु को अपने अंदर रखे जो इस x से भिन्न हो। फिर से एक बात, पॉइंट x सेट A का लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा? यदि x का प्रत्येक नेबरहुड A के कम से कम एक ऐसे बिंदु को रखे जो x से क्या हो, भिन्न हो। तब ऐसी स्थिति में ये पॉइंट x सेट A का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। अब सुनिए, अगर मान लो कोई पॉइंट ऐसा है, मान लो ये पॉइंट एक, देखो ध्यान से, पॉइंट Z आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने बनाया पॉइंट Z जो कि सेट A के बाहर है, ठीक है? सेट A के बाहर है।
अब सेट ए के बाहर है तो इसका मतलब आप लोग यूं ना सोचिएगा कि सर ये तो सेट ए के बाहर है, ये ए का लिमिट पॉइंट कैसे बनेगा। लिमिट पॉइंट होने के लिए उस पॉइंट का सेट के अंदर होना या बाहर होना कोई मायने नहीं रखता। वो सेट का सदस्य होते हुए भी लिमिट पॉइंट हो सकता है, और सेट का अगर वो सदस्य नहीं है तब भी वो ए का लिमिट पॉइंट बन सकता है। बस उसकी जो जरूरी शर्त है वो पूरी होनी चाहिए। तो फिर से उसी डेफिनेशन को मैं यहाँ पे आपको जेड के लिए लगा करके एक बार फिर से समझाता हूँ। तो पॉइंट जेड सेट ए का लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा? यदि जेड का प्रत्येक नेबरहुड ए के कम से कम एक ऐसे पॉइंट को रखे, ठीक है, उस पॉइंट का आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मान लो उस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया y1, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि जेड का प्रत्येक नेबरहुड ए के कम से कम ऐसे पॉइंट को रखे जो जेड से भिन्न हो, ठीक है। और इस स्थिति में तो वो पॉइंट जेड से भिन्न होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि जेड ए का पॉइंट नहीं है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो जेड का नेबरहुड है ए के कम से कम एक ऐसे पॉइंट को रखे, ए के, और वो पॉइंट जेड से भिन्न होना चाहिए। तो यहाँ पे तो जेड से भिन्न ही होगा क्योंकि जेड खुद ए का पॉइंट नहीं है। तो जिस पॉइंट की तलाश है या जिस पॉइंट की उम्मीद है कि वो नेबरहुड वो पॉइंट को रखे, ए के पॉइंट को रखे, वो जेड से दूसरा ही होगा क्योंकि जेड ए का पॉइंट नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये डेफिनेशन हर हाल में बहुत सच्ची है, बहुत सटीक है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर तो फिर ऐसा क्यों कहा गया है कि वो पॉइंट कम से कम एक ऐसे बिंदु को, मतलब एक्स का प्रत्येक सामिप्य जो है वो ए के कम से कम एक ऐसे बिंदु को रखे जो एक्स से भिन्न हो। अगर मैं वो बात को न बोलूं, ध्यान से देखिएगा, एक बार अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, जैसे ये एक्स का नेबरहुड है, ठीक है, और अगर मैं ये बोलूं कि भैया ये एक्स का नेबरहुड ए के कम से कम एक पॉइंट को रखे, ठीक है, लास्ट वाली लाइन में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कम जो एक्स से भिन्न हो वो वाली लाइन में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ कि भाई एक्स का प्रत्येक नेबरहुड ए के कम से कम एक पॉइंट को रखे। तो आप बोलेंगे हाँ सर कम से कम एक पॉइंट, खुद एक्स तो है सर, ए का कम से कम एक पॉइंट रखना है, हाँ तो खुद एक्स तो है सर, एक्स का नेबरहुड एक्स को तो रखेगा ही रखेगा, तो एक्स को आप लिमिट पॉइंट बोल देगा। नहीं, अब जरूरत पड़ती है डेफिनेशन की पूरी बात की, ठीक है। जिसको आप लिमिट पॉइंट बतला रहे हो ना, नेबरहुड हमें तो एक्स के जैसे एक्स का नेबरहुड है ये, ठीक है। अब हम इस नेबरहुड में उस पॉइंट की तलाश करेंगे जो एक्स से भिन्न हो, ठीक है। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि भैया सेट ए का ऐसा पॉइंट हम खोज रहे हैं जो इस एक्स से भिन्न हो, अर्थात कुल मिलाकर जिस पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट बतला रहे हैं या जो पॉइंट उस सेट का लिमिट पॉइंट बनना चाह रहा है, तो उसके नेबरहुड में हमको उस सेट का कोई दूसरा पॉइंट मिलना चाहिए, ठीक है, जो उस पॉइंट से हट करके हो। बस इतनी सी बात है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये तो है लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन। अच्छा, इसको हमने इस तरीके से भी लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। देखो, x बिलोंग्स टू x कोई बिंदु है, ठीक है, ये a का लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा? यदि x का प्रत्येक नेबरहुड, देखो n r x से अपन नेबरहुड को व्यक्त किए हैं, नेबरहुड ऑफ x, ठीक है, r उस नेबरहुड का रेडियस है। मैं आपको नेबरहुड अभी और रिवाइज करवाऊंगा, आप लोग चिंता न करें। तो वो नेबरहुड जो है ए के कम से कम एक बिंदु को रखे, और ए के कम से कम एक बिंदु को रखेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर उनका इंटरसेक्शन जो है वो 5 नहीं होगा, इसलिए हम लोग डज नॉट इक्वल टू 5 रखते हैं। अगर मान लो वो ए के किसी भी बिंदु को नहीं रख रहे हैं तो दोनों में फिर कॉमन कुछ नहीं होगा। मान लो इसका नेबरहुड ए के किसी बिंदु को नहीं रख रहे तो कॉमन कुछ नहीं होगा, कॉमन कुछ नहीं होता तो 5 लिखते अपन, लेकिन परिभाषा की शर्त है कि कम से कम एक बिंदु को रखे, अर्थात दोनों में कुछ न कुछ कॉमन हो। लेकिन हाँ, वो जो कॉमन एलिमेंट है, वो जो कम से कम एक एलिमेंट की बात हो रही है, वो उस पॉइंट को छोड़ करके, जिस पॉइंट को अपन लिमिट पॉइंट बतलाना चाह रहे हैं उस पॉइंट को छोड़ करके। अब वो छोड़ करके को कैसे दर्शाएं? तो देखो हमने यहाँ पे लिखा है नेबरहुड में से हमने वो सिंगलटन सेट एक्स को माइनस किया है, अर्थात नेबरहुड में से उस पॉइंट को छोड़ करके फिर ए के साथ उसका इंटरसेक्शन जो है वो डज नॉट इक्वल टू 5 हो। तो कहने का अर्थ है कि एक्स का प्रत्येक नेबरहुड ए के कम से कम एक बिंदु को रखे जो एक्स के अलावा कोई दूसरा हो, ठीक है। तो यही वो डेफिनेशन यहाँ पे हमसे कहना चाह रहा है, वो डेफिनेशन। और आपने इस डेफिनेशन को यहाँ पे भी अच्छे से समझा। जैसे पॉइंट एक्स हमने लिया, उसका प्रत्येक नेबरहुड ए के कम से कम एक बिंदु को रखे जो एक्स से भिन्न हो। यहाँ पे हमने लिया पॉइंट जेड लिया, यहाँ पे सेट ए के बाहर लिया,
तो जेड ए का लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा? यदि जेड का प्रत्येक नेबरहुड ए के कम से कम एक बिंदु को रखे, ठीक है, जो जेड से भिन्न हो। तो यहाँ पे तो वो ऑब्वियसली जेड से भिन्न होगा ही होगा, क्योंकि जेड ए का बिंदु नहीं है। जेड ए का बिंदु होता ना, तब हम बोलते भैया ए के कम से कम एक बिंदु को रखे जो खुद जेड मत हो जाए, क्योंकि जेड भी ए का बिंदु है, ऐसा हम सोचते। लेकिन अभी तो जेड खुद बाहर है, ठीक है। तो जो भी बिंदु जो कम से कम एक बिंदु को रखेगा ना, वो ऑब्वियसली जेड से भिन्न नहीं होगा, क्योंकि जेड ए का सदस्य नहीं है। इसलिए जो भी मेंबर वो ए का रखेगा वो जेड को हट के कोई दूसरा ही होगा, ठीक है। तो ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन आपने समझी, अच्छे से समझी, अच्छे से जानी। अब सुनिए मेरी बात को, अब मैं आपको बतला रहा हूं व्युत्पन्न समुच्चय। पहले अपन देख लेते हैं, ठीक है। चलो व्युत्पन्न समुच्चय बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको नेबरहुड का हल्का सा आपको रिवाइज करवा देता हूं, ताकि आपके मस्तिष्क में अगर नेबरहुड की याददाश्त जो है वो अगर थोड़ी धुंधली पड़ गई है तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी, फिर आपको आगे की चीजें और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। देखिए, मान लो x एक गुणित समष्टि है तथा n जो है वो x का कोई सबसेट है। कोई बिंदु है x बिलोंग्स टू n, तो ये n x का नेबरहुड कब कहलाएगा? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये सेट n है और उसके अंदर एक पॉइंट है x। तो ये सेट n x का, इस पॉइंट x का नेबरहुड कब कहलाएगा? यदि x को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल खींचे या एक ओपन बॉल का अस्तित्व हो जो पूर्णतः n के भीतर हो, ठीक है। x को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल का अस्तित्व होना चाहिए, चाहे रेडियस आप इच्छानुसार छोटे से छोटा रेडियस ले लो, लेकिन अवश्य ही एक ओपन बॉल का अस्तित्व होना चाहिए जो किसके भीतर हो? n के भीतर हो। क्लियर है? अगर आप n के भीतर x को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल दिखा देते हैं तो निश्चित रूप से ये n x का नेबरहुड कहलाएगा। इज इट क्लियर? कहीं भी कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल। अब सुनिए, अब मैं नेबरहुड की डेफिनेशन तो आपको बतला दिया, ठीक है। ये भी डेफिनेशन, ये वाला तो आपको क्लियर हो गया। लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन के हिसाब से चित्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इसको मिटाता हूं क्योंकि मैं आपको नेबरहुड को और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक। चलिए, जैसे मान लीजिए ओपन बॉल की अगर अपन बात करें SRX, तो आप समझ रहे होंगे कि ये ऐसा समुच्चय है जो एक बॉल के रूप में, ओपन बॉल के रूप में है, जिसका केंद्र x है, त्रिज्या r है, ये SRX है। और आप पढ़े होंगे, एक थ्योरम हमने पढ़ा था कि किसी भी दूरी समष्टि में प्रत्येक ओपन बॉल जो है वो एक ओपन सेट होता है। हर ओपन बॉल एक ओपन सेट होता है। तो ये ओपन बॉल है और एक ओपन सेट है, ठीक है। अब ये अपने आप में ओपन सेट है, और ओपन सेट की परिभाषा क्या कहती है कि अगर कोई सेट ओपन सेट है तो वो अपने अंदर के हर बिंदु के लिए एक ओपन बॉल रखेगा खुद के भीतर। खुद के मतलब SRX के भीतर एक ऐसी ओपन बॉल होगी जिसका केंद्र y होगा। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं, देखो ये SRX हमने बनाया, ये ओपन बॉल बनाया, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा कि हर ओपन बॉल एक ओपन सेट होता है, ठीक है। चलिए, अब ओपन सेट की डेफिनेशन क्या है? अगर कोई सेट ओपन सेट है तो वो अपने अंदर के प्रत्येक बिंदु को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल खींच सकते हैं जो उस सेट के भीतर हो, जिसको आप ओपन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ओपन सेट हम किसको बोल रहे हैं? SRX को। तो अवश्य ही y को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल इसके अंदर होनी चाहिए, जो कि है। तो उस हिसाब से तो ये आप वापस किसकी डेफिनेशन में आ गए? नेबरहुड के डेफिनेशन में आ गए। नेबरहुड की डेफिनेशन भी तो यही कहती है कि कोई नेबरहुड, कोई सेट n है, वो किसी पॉइंट x का नेबरहुड कब कहलाएगा? यदि x को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल खींची जा सके n के भीतर। और वही बात हम लोग यहाँ भी बोल रहे हैं कि भैया कोई पॉइंट y है तो उसको केंद्र मानकर ओपन बॉल खींच रहे हैं तो वो SRX के भीतर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ये डेफिनेशन तो हूबहू नेबरहुड की डेफिनेशन है। नेबरहुड की डेफिनेशन भी यही कहती है कि कोई सेट n है, वो पॉइंट x का नेबरहुड कब कहलाएगा? यदि x को केंद्र मानकर किसी रेडियस का एक ओपन बॉल, किसी धनात्मक, है ना भाई, देयर एग्जिस्ट r बिलोंग्स टू r, r ग्रेटर देन 0 सच दैट SRX सबसेट n के भीतर ओपन बॉल का अस्तित्व होना चाहिए। वही काम यहाँ पे भी बोल रहे हो आप कि भैया पॉइंट y है, उसको केंद्र मानकर ओपन बॉल खींच रहे हैं, वो SRX के भीतर होनी चाहिए।
तो उस हिसाब से ये एस आर एक्स जो है वाई का क्या कहलाएगा, वाई का क्या बन गया, वो नेबरहुड बन गया। कितनी बढ़िया बात है। और और तो और वो ओपन सेट है, ओपन सेट है, ऊपर से नेबरहुड भी है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे ओपन नेबरहुड। क्या बोलेंगे, ओपन नेबरहुड। और इसी ओपन नेबरहुड को हम लोग एक और सिंबल से दर्शाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी ओपन, जैसे वो एस आर एक्स लिखा है, ओपन वॉल लिखा है ना, हम उसको ओपन नेबरहुड के रूप में भी देखते हैं और उसको एन आर एक्स से दर्शाते हैं। अर्थात इस ओपन नेबरहुड की डेफिनेशन जो है वही है जो ओपन वॉल की डेफिनेशन, क्योंकि वो उसी का दूसरा रूप है। तो y बिलोंग्स टू x सच दैट dy(x) लेस देन r। तो ये कौन है, ओपन नेबरहुड। अर्थात ओपन नेबरहुड किसको बोल रहे हैं, ये ओपन नेबरहुड हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो ओपन सेट है, ऊपर से हर बिंदु का नेबरहुड भी है। और वैसे भी हमने एक गुण को पढ़ा है कि कोई भी सेट अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड होता है। और ये बात विपरीत दिशा में भी उतनी ही सच है। अर्थात यदि कोई सेट अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड है तो वो ओपन सेट होता है। ठीक है, तो ये ओपन सेट है और इसीलिए ये अपने हर बिंदु का नेबरहुड है और इसीलिए इसको हम ओपन नेबरहुड कहते हैं और इसी का दूसरा प्रतीक ये है। तो आगे चल करके जब हम किसी पॉइंट x के लिए नेबरहुड ये लिखेंगे एन आर एक्स, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, वास्तव में ये ओपन नेबरहुड है। वास्तव में ये उसी ओपन बॉल को लिखने का दूसरा तरीका है। तो आगे चल करके हम इस सिंबल का बहुतपन इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो आपको एन आर एक्स है वो वास्तव में यही नेबरहुड है। ठीक है, तो कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेबरहुड को इस रूप में भी हम लिखेंगे। आपने डेफिनेशन भी देखा, ओपन बॉल कैसे एक ओपन नेबरहुड है वो भी आपने देखा। ये तो बल्कि अपन सिद्ध किए हैं, प्रत्येक विवृत्त गोलक एक विवृत्त समुच्चय होता है। तो ये सिद्ध करने के लिए हमने दिखाया है कि भैया उस विवृत्त गोलक के अंदर किसी स्वेच्छ बिंदु को केंद्र मानकर भी एक विवृत्त गोलक खींचा जा सकता है, उसका अस्तित्व है। ये हमने थ्योरम में सिद्ध किया, आप जरूर उस थ्योरम को देखिएगा। और क्योंकि उसके अंदर प्रत्येक बिंदु के लिए ओपन बॉल खींचा जा सक रहा है, इसलिए ये गारंटी के साथ अपने हर बिंदु का एक क्या है, नेबरहुड है। और इसलिए उसको ओपन नेबरहुड बोल रहे हैं, क्योंकि है तो एक ओपन सेट, ऊपर से अपने हर बिंदु का नेबरहुड, इसलिए वो हो गया ओपन सेट होने के साथ साथ अपने हर बिंदु का नेबरहुड है, इसलिए उसको हम बोल रहे हैं ओपन नेबरहुड। और उसी को लिखने का ये दूसरा तरीका है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अपन आगे। अब आप सब ध्यान से देखेंगे तो नेबरहुड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बतला रहा हूं, ताकि आपके माइंड में अगर कंफ्यूजन होगा, ठीक है, तो वो दूर हो जाएगा। नेबरहुड का मतलब जरूरी नहीं कि वो ओपन सेट हो। ठीक है, जैसे हमने ओपन बॉल बनाया था एस आर एक्स, वो ओपन सेट है, नेबरहुड भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो नेबरहुड है वो हर हाल में ओपन सेट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं रियल लाइन में बात करूं ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल 0-1 की, अब आप गौर से देखेंगे ये अपने हर बिंदु का नेबरहुड है सिवाय 1 के। अर्थात ये 1 का नेबरहुड नहीं है, बाकी हर बिंदु का नेबरहुड है। ठीक है, आप बोलोगे सर 1 का नेबरहुड ये क्यों नहीं है सर, तो ध्यान से देखिए 1 का नेबरहुड क्यों नहीं है। जब आप 0-1 का सेमी ओपन इंटरवल बनाएंगे, इधर से ओपन है इधर से क्लोज्ड है, अब 1 क्यों, मतलब ये 1 का नेबरहुड क्यों नहीं है, ये सेमी ओपन इंटरवल 1 का नेबरहुड क्यों नहीं है। तो ध्यान से देखना, अगर इसको 1 का नेबरहुड होना है तो जरूर 1 को केंद्र मानकर, अगर एक ओपन इंटरवल अपन बनाए 1 को केंद्र रखते हुए, या यूं कहें कि अगर अपन एक नेबरहुड बनाए, ओपन इंटरवल बोलो चाहे नेबरहुड बोलो, यहाँ पे अगर ओपन इंटरवल या ओपन बॉल बनाए, ठीक है, ये ओपन इंटरवल अपन बनाते हैं, तो क्या ये ओपन इंटरवल जो आप बनाए हो, क्या ये पूर्णतः इस सेमी ओपन इंटरवल में शामिल है क्या। तो आप बोलेंगे सर आप ये क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि भैया नेबरहुड की डेफिनेशन याद करो। आप कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड कब कहलाएगा, याद करो, एन एक्स का नेबरहुड कब कहलाता था, यदि एक्स को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल खींचे, वो पूर्णतः एन के भीतर होनी चाहिए, तब एन को आप एक्स का नेबरहुड बोलते थे।
तो वैसे ही ये पूरा समुच्चय है, वन का नेबरहुड कब कहलाएगा? यदि वन को केंद्र मानकर एक आप ओपन इंटरवल खींचोगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब वन को केंद्र मानकर आप ओपन इंटरवल बनाओगे तो ओपन इंटरवल कैसे बनेगा? उसमें कुछ वन के लेफ्ट वाले पॉइंट होंगे, कुछ राइट वाले पॉइंट होंगे। जो राइट वाले पॉइंट है वो तो इस इंटरवल में शामिल ही नहीं है ना, वो तो वन के बाहर हो गए ना। तो आप कैसे बोल सकते हो कि सर ये जो वन को केंद्र मानकर जो हम ओपन इंटरवल बनाए हैं, मान लो ये ओपन इंटरवल है, एप्सिलॉन रेडियस का मैंने ले लिया ओपन बॉल, तो जो ओपन इंटरवल बनाया वो उसको आप कैसे बोल दोगे कि ये 0-1 का सेमी ओपन इंटरवल के अंदर समाहित है? कैसे समाहित हो जाएगा? सबसेट क्या होता है? ये इसका सबसेट कब कहलाएगा? यदि इसके सारे अवयव इसमें समाहित हो। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसके बहुत सारे, देखो इधर के अवयव सब ऐसे हैं जो इसमें तो हैं किंतु इसमें नहीं है, क्योंकि वो वन के बाहर है, जबकि इसमें केवल वन तक के एलिमेंट है। तो भैया ये इसका सबसेट नहीं बन सका, इसलिए वन का वो नेबरहुड नहीं बन सका, क्योंकि वन को रखने वाला ओपन इंटरवल इसमें शामिल नहीं है। तो देखा आपने, ये अपने सभी बिंदुओं का नेबरहुड है, किसको छोड़ करके? वन को छोड़ करके। और छूट गया मतलब इसमें एक आध ऐसा पॉइंट छूट गया जिसका ये नेबरहुड नहीं बन सका, इसलिए ये बेचारा सेट ओपन नहीं है। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी नेबरहुड, ठीक है, कोई भी नेबरहुड या कोई भी सेट बोलो, वो ओपन सेट, आप उसको ओपन सेट का दर्जा कब दोगे? यदि वो सेट अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड हो, कोई भी एक पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। ये ओपन इसलिए नहीं बन सका क्योंकि ये सभी पॉइंट्स का नेबरहुड है सिवाय वन के, वन का नेबरहुड ही नहीं बन सका। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जीरो का नेबरहुड है कि नहीं है? तो भैया ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जीरो उस सेट का सदस्य नहीं है, याद रखिए, जीरो की तरफ से ये ओपन है, तो जीरो पे आप चेक क्यों करेंगे कि ये जीरो का नेबरहुड है कि नहीं है? किसी भी सेट को किसी भी पॉइंट का नेबरहुड होने के लिए पहली शर्त ये है कि वो पॉइंट उस सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो ये सेट जीरो का नेबरहुड है कि नहीं है, ये बात ही यही निरर्थक हो जाती है, क्योंकि जीरो उस सेट का ही सदस्य नहीं है भाई। तो फिर ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये भी बात मैं आपको, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझा पाया। तो फिर से एक बार कि हर नेबरहुड जरूरी नहीं कि ओपन सेट हो। तो वो ओपन सेट कब होगा? यदि वो नेबरहुड या यदि वो समुच्चय अपने हर पॉइंट का, ठीक है, जिस भी सेट को आप नेबरहुड बोलने जा रहे हैं, अगर वो अपने हर पॉइंट का अगर नेबरहुड है तब वो ओपन सेट होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, अब चलिए चलते हैं आगे के डेफिनेशंस में। व्युत्पन्न समुच्चय अर्थात डिराइव्ड सेट, किसी समुच्चय ए के सभी सीमा बिंदुओं के समुच्चय को हम लोग ए डैश या डिराइव्ड सेट ऑफ ए से दर्शाते हैं और इसको ए का व्युत्पन्न समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई सेट ए है तो उसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं उनके कलेक्शन को बोल रहे हैं डिराइव्ड सेट ऑफ ए, उसी को ए डैश कहते हैं, या उसको इस तरीके से भी लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। ठीक है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। अच्छा, एक और बात, अब हमने कुछ नोट्स यहाँ लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। पहला क्या कहते हैं, अगर ए डैश इज अ सबसेट ऑफ ए, अब ए डैश क्या आपने देख लिया, ए के समस्त लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन, और सबसेट ऑफ ए बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ए के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो ए में ही शामिल हैं। अगर ऐसा है तो उस स्थिति में ए क्या होगा? क्लोज्ड होगा। और ये बात दोनों तरफ से सच है, अर्थात अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो समझ लीजिए कि ए डैश इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए के समस्त सीमा बिंदु ए में ही शामिल होंगे। सबसेट का मतलब क्या होता है? इसके सारे मेंबर्स इसमें हैं। अभी ए डैश सबसेट ऑफ ए दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि ए के सारे लिमिट पॉइंट्स ए में ही शामिल हैं। अगर ऐसा है तो ए क्लोज्ड होगा, या अगर ए क्लोज्ड है तो वो अपनी समस्त सीमा बिंदुओं को रखता है। तो पहला नंबर का नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा। दूसरा, नल सेट फाइव और पूरा जो मैट्रिक स्पेस पैक्स है, ये दोनों हर हाल में क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। और तीसरा नंबर का जो नोट है वो और भी अधिक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई समुच्चय ए का एक भी सीमा बिंदु अस्तित्व में नहीं है, मतलब कोई सेट ऐसा है जिसका एक भी लिमिट पॉइंट है ही नहीं, मतलब उसके पास लिमिट पॉइंट है ही नहीं, तो भैया जब लिमिट पॉइंट होगा ही नहीं तो इसका मतलब उसका जो डिराइव्ड सेट है, जो कि उसके लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन है बेचारा, वो तो फाई रह जाएगा, क्योंकि ए डैश क्या है? सेट ए के लिमिट पॉइंट्स का संग्रह, कलेक्शन। अगर एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा ए का तो समझ लो कि उसके डिराइव्ड सेट में कोई बिंदु नहीं होगा, अर्थात ऐसी स्थिति में वो फाई होगा। अब जब वो फाई है
तो इस स्थिति में ए डैश इज सबसेट ऑफ ए, ये तो बात ऐसे ही सिद्ध हो गई। क्यों? क्योंकि ए डैश कौन है? फाई है, और फाई तो किसी भी सेट का सबसेट हो जाता है, फाई किसी भी सेट का सबसेट हो जाता है, और ए डैश अभी फाई है, अर्थात ए डैश इज सबसेट ऑफ ए। ये बात ऐसे ही सच हो गई। और जब ऐसा होता है तो समुच्चय क्या होता है? क्लोज्ड होता है। तो ए क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। तो ए क्लोज्ड कब हुआ? जब हमने ये देखा कि ए का एक भी सीमा बिंदु अस्तित्व में नहीं है। तो ये कंसेप्ट भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब इतनी बातों में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो पहले एक बार चिंतन मनन कर लेते हैं, आप लोग भी कीजिए, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब अपन कुछ और बातों को देखते हैं, कुछ और बातें लिमिट पॉइंट से संबंधित। देखो, आपने लिमिट पॉइंट की जो डेफिनेशन अभी देखी, ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो है ही, एक और डेफिनेशन है जो आपको बता रहा हूं, और उसमें वो दोनों डेफिनेशन सही हैं और दोनों एक दूसरे को इंप्लाई करती हैं, मतलब दोनों एक ही बात कहती हैं, ठीक है। या आप यूं बोल सकते हैं कि सर एक डेफिनेशन को लेकर के हम दूसरी डेफिनेशन सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन क्या है वो आप अच्छे से सुन लीजिए पहले। मान लीजिए ए एक्स का कोई सबसेट है, तब कोई बिंदु x बिलोंग्स टू x समुच्चय x का सीमा बिंदु कहलाता है यदि x का प्रत्येक सामिप्य, यहां तक तो पूरी बात वैसी रहेगी, सेम रहेगी। अब x का प्रत्येक सामिप्य, यहाँ पे अपन क्या लिखे? a के कम से कम एक ऐसे बिंदु को रखेगा जो x से भिन्न है, ठीक है। अब दूसरी डेफिनेशन में ये है, वो भी याद रखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी सही डेफिनेशन है। यदि x का प्रत्येक सामिप्य a के अनंततः अनेक बिंदु रखता हो। कितने बिंदु? अनंततः अनेक। तो ऑब्वियस सी बात है कि अनंततः अनेक बिंदु रख रहा है, इसका मतलब कम से कम एक बिंदु तो रखेगा ही रखेगा। तो आप गौर से अगर इसको सोचेंगे ना तो चीज वही है, वही बात बोल रहे है ना, अनंततः अनेक बिंदु रख रहा है, मतलब कम से कम एक बिंदु तो रखेगा ही रखेगा, ठीक है। तो ये भी एक डेफिनेशन है, आपको किताब में ये थ्योरम के रूप में मिलेगा, आप लोग जरूर देखिएगा। हो सके तो मैं इस पर जो थ्योरम बना हुआ है उसका एक वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे सर ठीक है, अनंततः अनेक बिंदु रखा है तो कम से कम एक तो रखेगा ही रखेगा, लेकिन कम से कम एक रख रहा है ये उस बात को कैसे इंप्लाई करता है कि कम से कम एक रख रहा है तो अनंततः रखेगा? कम से कम एक में हो सकता है 5-10 भी रखे, परिमित संख्या में रखे, अनंत कैसे रख लेगा? ये कैसे सिद्ध हुआ? तो इस पर भी एक थ्योरम है दोस्तों, तो वो भी अब देखो, हर टॉपिक पे एक अलग अलग ऐसे थ्योरम आपके किताब में दिए हुए हैं, तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम लोग फोकस करें लिमिट पॉइंट पर। तो लिमिट पॉइंट की जो भी डेफिनेशन है वो मैं आपको बतला रहा हूं। तो एक डेफिनेशन आपने ये देखी और दूसरी डेफिनेशन आपने क्या देखी कि जब x का प्रत्येक सामिप्य a के अनंततः अनेक बिंदुओं को रखे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, अब मैं आपको एक और बढ़िया वाली बात बता रहा हूं, कुछ उदाहरणों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं आर में, अर्थात रियल लाइन में अगर मैं बात करूं सिंगलटन सेट ए की, तो ये सिंगलटन सेट ए का लिमिट पॉइंट चलिए निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए x कोई रियल नंबर है, मान लीजिए x बिलोंग्स टू आर, मतलब x कोई रियल नंबर है। प्रश्न ये है कि क्या ये x इस सिंगलटन सेट ए का लिमिट पॉइंट बन सकता है, या हो सकता है, या नहीं हो सकता है? चलिए चेक करते हैं, डेफिनेशन की मदद लेंगे। डेफिनेशन कहती है कि अगर इस पॉइंट x को इस सेट का लिमिट पॉइंट बनना है तो अवश्य ही x का प्रत्येक नेबरहुड, मान लो एप्सिलॉन रेडियस का हमने एक नेबरहुड लिया, ये नेबरहुड हो गया, तो उस नेबरहुड में से आपको उस पॉइंट को सिंगलटन सेट के रूप में इसको माइनस करना है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो हमें क्या करना है, अब हमें जिस पॉइंट को आप लिमिट पॉइंट दिखलाना चाह रहे हैं उसको यहां से हटाना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है। और फिर देखना पड़ेगा कि भैया दिए हुए सेट के साथ इसका इंटरसेक्शन डज नॉट इक्वल टू 5 है कि नहीं है, ठीक, पक्का। अब सुनिए, ध्यान से देखिएगा, अभी तक मैं कुछ किया ही नहीं हूं, आप ये समझे कि अभी सर ने नहीं समझाया, अभी सर ने सिर्फ डेफिनेशन में उसको बिठाला है। नेबरहुड रखना था, मैंने नेबरहुड रखा, ठीक है, माइनस जिस पॉइंट को अपने को लिमिट पॉइंट दिखाना होता है उसके छोड़ कोई दूसरा पॉइंट खोजना होता है ना, इसलिए माइनस सिंगलटन सेट एक्स किया मैंने, तो मैंने सिंगलटन सेट एक्स कर दिया, ठीक है। इंटरसेक्शन दिया हुआ सेट, इंटरसेक्शन करके दिया हुआ सेट मैंने लिखा, और ये डज नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक है। अब सुनिए,
हमारे पास दिया हुआ सेट है सिंगलटन सेट ए, ठीक है, ये सिंगलटन सेट ए है, सिर्फ इकलौता एक एलिमेंट ए है इसमें। इज इट क्लियर? चलिए अब आप जिस पॉइंट को लिमिट पॉइंट के रूप में देखना चाहते हैं, मान लीजिए वो पॉइंट एक्स जो है वो कहीं इस सेट के बाहर का है, मान लो यहाँ का पॉइंट है। अब इस पॉइंट का प्रत्येक नेबरहुड में से अगर खुद उस पॉइंट की गिनती करना छोड़ दें, तब वो दिए हुए सेट के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन दर्शाना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है भैया, यहाँ पे जब आप x को केंद्र मान करके नेबरहुड बनाओगे तो नेबरहुड और सिंगलटन सेट ए में कितना फासला है बताओ भला। आप बोलोगे सर नेबरहुड बड़ा लो, तो भैया बड़ा नहीं, ये जो बात है ना लिमिट पॉइंट के लिए वो प्रत्येक नेबरहुड के लिए सच होनी चाहिए, प्रत्येक नेबरहुड। चाहे आप इच्छानुसार अपने ये क्या बोलते हैं, चाहे आप इच्छानुसार रेडियस को कितना ही छोटा क्यों ना ले लो, तो मैं एक नेबरहुड बनाया हूं, क्या ये इस सेट के किसी पॉइंट पर रख रहा है क्या आप बता दो। लिमिट पॉइंट ये कहता है ना भाई, जिस सेट का लिमिट पॉइंट उसको कहलाना है उस सेट के कम से कम एक बिंदु को रखे। तो ये सिंगल सेट ए के किसी बिंदु को रख रहा है कि नहीं रख रहा है, तो ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आप बोलोगे सर आपने तो x बाहर ले लिया सर, x के रूप में उसी पॉइंट को लो तब देखो भला, तो अगर मैं x के रूप में खुद a को ही लेता हूं, x के रूप में अगर खुद a को लेता हूं, ठीक है, खुद a को ही ले रहा हूं और उसको बोल रहा हूं कि भैया तो लिमिट पॉइंट बन जा, ऐसी स्थिति में आपको डेफिनेशन को फिर से ध्यान रखना है कि a के नेबरहुड में खुद a को तो आपको माइनस करना ही है ना सर, देखो खुद a को आपको माइनस करना ही है। अब आप a के नेबरहुड में खुद a को माइनस करें और उसके बाद उसका इंटरसेक्शन देख रहे हैं a के साथ, तो भैया सीधी सी बात है ये अभी भी आपको देखो पहले भी 5 मिला था ना भले, लेकिन वो 5 ही था, देख लो आपको यकीन नहीं है तो एक बार फिर से दिखा देता हूं। x यदि बाहर है तो उसको केंद्र मानकर जो आप ओपन इंटरवल बना रहे हो, जो उसका नेबरहुड बना रहे हो, उसमें से अगर आप x सिंगलटन सेट x घटा भी दो तो उसको घटाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि सिंगलटन सेट a के साथ उसका इंटरसेक्शन वैसे भी पाई आने वाला है। तो अगर ये पॉइंट x बाहर है यानी कि सिंगलटन सेट a के बाहर है, तब भी वो इस सिंगलटन सेट a का लिमिट पॉइंट नहीं बन सका, क्योंकि x को केंद्र मानकर जो आप ओपन इंटरवल बना रहे हो वो इस सेट के पॉइंट को नहीं रखता है। लिमिट पॉइंट होने के लिए उसको नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन दर्शाना था, लेकिन यहाँ ये एम्प्टी इंटरसेक्शन दर्शा रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर आप बोलोगे सर आपने तो पॉइंट बाहर ले लिया, अगर मैं पॉइंट के रूप में खुद a को ले लूं तो a का नेबरहुड में से a को तो माइनस करना ही पड़ेगा ना सर, हमको इंटरसेक्शन के रूप में जो पॉइंट देखना होता है वो उस पॉइंट को छोड़ करके दूसरा पॉइंट होता है। तो अगर आप a को उसमें से माइनस कर लेंगे उसके बाद a के साथ उसका इंटरसेक्शन देखें तो ये 5 मिल मैच करेगा। क्यों? देखो ना दोनों में, देखो यहाँ पे तो सिर्फ सिंगलटन सेट a है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ पॉइंट a है और यहाँ पे a के साथ साथ बहुत सारे पॉइंट थे, लेकिन उसमें से आपने a को ही हटा दिया, जिसमें उम्मीद थी कि ये कॉमन निकल सकता है वही हट गया। और हटे भी क्यों ना, डेफिनेशन कहती है कि उस पॉइंट को हटाना है आपको। अब क्या बचा दोनों में कॉमन? कुछ नहीं मतलब 5। तो समझ लीजिए कि इसका एक भी पॉइंट लिमिट मतलब कोई भी रियल नंबर इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका डिराइव्ड सेट जब आप लिखोगे ना सर तो वो 5 होगा, और 5 सबसेट ऑफ एनी सेट, सीधी सी बात है। तो डिराइव्ड सेट अगर उस दिए गए सेट का सबसेट हो जाए, डिराइव्ड सेट अगर दिए गए सेट का सबसेट हो जाए तो वो सेट क्लोज्ड होता है, इसलिए सिंगलटन सेट आर में क्या होगा? क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया। अगर पॉइंट सेट के बाहर का लेते हो तो वैसे भी सेट के किसी पॉइंट को नहीं रखेगा, और अगर उसी पॉइंट को लेते हो तो क्योंकि हमको उसको पॉइंट को माइनस भी करना पड़ता है तो वो वैसे भी इसका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में 5 मिल रहा है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू 5 लिखा था पहले, तो वो भले धोखे से लिखा गया होगा, लेकिन जो आप समझ रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिए और इसको अच्छे से समझने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूं ये क्लोज सेट है। क्यों? क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट्स का सेट 5 है, डिराइव्ड सेट 5 है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो किसी सेट का कोई भी पॉइंट लिमिट मतलब उसका लिमिट पॉइंट है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने सारे सीमा बिंदुओं को रखता है। ऐसा बोल सकते हो आप, ऐसा बोल नहीं सकते कि वो ये उसका सीमा बिंदु है और उसको नहीं रख रहा है, ये बात तो बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वैसे भी उसका कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, वैसे भी आप देखो 5 क्यों क्लोज्ड है, ये 5 क्यों क्लोज्ड है बताओ? क्यों? क्योंकि 5 का एक भी ऐसा सीमा बिंदु नहीं है जिसको ये नहीं रखता। आप बोलेंगे सर आप क्या बोल रहे हो? हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, एक भी ऐसा सीमा बिंदु नहीं है 5 का जिसको ये नहीं रखता।
ये सबको रखता है, तुम लोग सबको कहाँ रखते हैं, नल सेट है। लेकिन मैं ये तो कह सकता हूँ कि इसका जो डिराइव्ड सेट है फाइव फाइव का सबसेट होता है, इसलिए ये क्लोज्ड है। ठीक है ना, इसका डिराइव्ड सेट जब आप निकालोगे ना फाइव का, तो वापस फाइव आएगा, और फाइव इज सबसेट ऑफ फाइव, दैट इज वाई फाइव इज क्लोज्ड। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। सिंगलटन सेट के बारे में आपने देखा। अब आप बोलेंगे सर आर में अगर कोई फाइनाइट सेट ले, मान लो आर में मैंने फाइनाइट सेट लिया, ठीक है, A1, A2, A3, AN, क्या ये क्लोज्ड है? जी हाँ, ये क्लोज्ड है। क्यों? क्योंकि आप इसको यूनियन के रूप में लिख सकते हो, सिंगलटन सेट A1, A2, सिंगलटन सेट A2, फिर AN। और अभी आपने देखा कि सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट R में क्लोज्ड होता है, और ये फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट, फाइनाइट है ना भाई, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड। तो इस वास्ते ये पूरा का पूरा सेट भी क्लोज्ड होगा, क्योंकि ये जिनके यूनियन के रूप में लिखा जा रहा है उनमें से प्रत्येक क्लोज्ड है, और ये परिमित संख्या में क्लोज्ड सेट्स का यूनियन है, तो ये भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करें अगर अपन n की, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 n और भी आगे, ठीक है, इनका तो कोई समापन होता नहीं है। तो क्या ये नेचुरल नंबर्स का सेट क्लोज्ड है कि नहीं है, इसका डिराइव्ड सेट क्या है, इसके लिमिट पॉइंट्स कौन कौन से, ये सब चलिए अपन देखते हैं। मान लीजिए x कोई रियल नंबर है, क्या ये रियल नंबर n का लिमिट पॉइंट बनने के लायक है? तो जानने के लिए देखिए, आपको पहले उस पॉइंट का नेबरहुड निकालना पड़ेगा x का। तो मान लीजिए मैं रियल लाइन बनाता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मैं ये पॉइंट x का नेबरहुड लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से समझिएगा, ये नेचुरल नंबर मैं बना रहा हूँ, चलो 1, 2, 3, है ना भाई, समान गैप पे बनाइए आप, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बनाइए, और x कहीं कोई रियल नंबर आपने ले लिया। अब आप बोलोगे सर x को आप इनमें से एक भी तो ले सकते हैं, इनमें से कोई एक भी तो ले सकते थे। हाँ, मैं ले सकता था, मैं आपको वो भी सिचुएशन वो भी बताऊंगा। तो मान लो मैंने कोई पॉइंट x ले लिया, और इस पॉइंट डेफिनेशन क्या कहती है, x का प्रत्येक नेबरहुड, प्रत्येक, तो मैं चलो छोटा सा नेबरहुड ले लेता हूं। अब ये x का प्रत्येक नेबरहुड n के कम से कम एक पॉइंट को रखे जो उस x से भिन्न हो। तो ऑब्वियसली बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो ना, मैंने पॉइंट कहाँ लिया है, 2 से बड़ा और 3 से छोटा कहीं पे लिया है, और क्या बोलते हैं उसका नेबरहुड। तो ऑब्वियसली बात है, इस नेबरहुड में n का तो कोई पॉइंट शामिल नहीं हो, क्योंकि n में कौन कौन है, 1, 2, 3, तो 1 फिर 2 फिर सीधे 3, तो इस नेबरहुड में n का कोई मेंबर शामिल नहीं हो पाया, क्योंकि n का मेंबर ये है और उसके बाद सीधा ये है, बीच के सारे मेंबर्स n के मेंबर्स नहीं है। तो इस ओपन इंटरवल में n का कोई सदस्य शामिल नहीं हो पाया। हम लोग बोलते हैं डेफिनेशन में कम से कम एक बिंदु रखना चाहिए, तो एक भी बिंदु नहीं रखा, तो फिर ये x जो है वो n का लिमिट पॉइंट नहीं है। आप बोलेंगे सर आपने x को तो बीच में लिया सर, आपको आप इनमें से कोई एक x लेके देखिए x रूप में, चलो मैं x के रूप में 2 को लेता हूँ, फिर डेफिनेशन बताओ आप। तो भैया 2 का प्रत्येक नेबरहुड, 2 का जब मैं 2 का नेबरहुड बनाता हूँ, ये 2 का नेबरहुड है, मान लो आपने एप्सिलॉन रेडियस का 2 का नेबरहुड लिया, ठीक है। अब वो n के कम से कम एक बिंदु को रखेगा कि नहीं रखेगा, तो इंटरसेक्शन लगाएगा। अब बोलोगे सर ये n के कम से कम एक बिंदु को रख रहा है और वो बिंदु 2 है, अरे हाँ 2 है, अर्थात वो 2 लिमिट पॉइंट बन गया। मैं बोलूंगा नहीं बना है भैया, डेफिनेशन को देखो, 2 का नेबरहुड 2 को छोड़ करके n का कोई दूसरा बिंदु रखता तब मैं बोलता। तो 2 को माइनस करना आप भूल गए, तो ये 2 को माइनस करना, सिंगलटन से 2 को माइनस करोगे, हाँ अब उसका आप इसके साथ इंटरसेक्शन देखोगे ना, तो वो डज नॉट इक्वल टू 5 मिलना चाहिए अगर उसको लिमिट पॉइंट कहलवाना है तब, लेकिन ये 5 मिलेगा, क्योंकि भैया 2 को केंद्र मानकर जो आप ओपन इंटरवल बनाए हो उसका n के साथ जब इंटरसेक्शन देखोगे तो कॉमन केवल 2 दिखेगा, क्योंकि अगल बगल के जो बिंदु आपको दिख रहे हैं वो n में शामिल नहीं है। एक के बाद सीधा 2, 2 के बाद सीधा 3 आता है। हमने छोटा सा इंटरवल लेकर के, छोटा सा रेडियस लेकर के इंटरवल बनाया है, तो ये n का केवल कौन सा मेंबर रखता है, केवल 2 रखता है। लेकिन लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन बोलती है कि उस पॉइंट को छोड़ करके कोई दूसरा पॉइंट देखो आप, तो कोई पॉइंट नहीं रखते n का। इसी वास्ते कोई भी रियल नंबर n का लिमिट पॉइंट नहीं बन सका, अर्थात इसका लिमिट पॉइंट डिराइव्ड सेट ऑफ n, ठीक है, डिराइव्ड सेट ऑफ n क्या हुआ, 5 हुआ।
जो कि सबसेट किसका है, फाइव तो बेचारा किसी का भी सबसेट हो जाते हैं। तो डिराइव्ड सेट ऑफ एन इज सबसेट ऑफ एन, यानी कि ये वापस ये वाली डेफिनेशन देखो, डिराइव्ड सेट इज सबसेट ऑफ गिवन सेट, देन सेट इज क्लोज्ड। तो यहाँ एन क्या होगा, क्लोज्ड होगा। इसी तरीके से जेड भी क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए, अब अगर अपन बात करें क्यू की, ठीक है, क्यू की बात करें, क्यू क्या है बताइए, क्यू क्या है, रैशनल नंबर्स का सेट, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी होती है। क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, पी और क्यू दोनों इंटीजर है और दोनों का जीसीडी 1 है। ठीक है, अब सुनिए, अब बात करते हैं क्यू की। चलिए मैं कोई बिंदु ले लिया, कोई रियल नंबर ले लिया एक्स। अब कोई रियल नंबर अगर मैं एक्स लेता हूँ और चाहे कितनी छोटी रेडियस क्यों ना हो, अगर आप ओपन इंटरवल बनाते हैं यानी एक्स का नेबरहुड बनाते हैं, तो निश्चित रूप से ये नेबरहुड क्यू के अनंततः अनेक संख्या में सदस्यों को रखता है, क्योंकि कितना भी छोटा हो आप ओपन इंटरवल बनाओ उसमें अनंत संख्या में परिमेय संख्या होती है। तो भैया इसके बहुत सारे सदस्यों को रख रहे हैं ये, हमको तो कम से कम एक बिंदु की आवश्यकता होती है, कम से कम एक बिंदु कॉमन मिल जाए तब भी हम खुश हो जाएंगे, लेकिन ये तो अनंतता अनेक बिंदु रख रहे हैं। तो सीधी सी बात है, ये पॉइंट एक्स इस क्यू का क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो आप बोलोगे उस हिसाब से तो हर पॉइंट पे थी, आपने ये और आर्बिट्री लिया है, स्वेच्छ रूप में लिया है, तो हर पॉइंट क्यू का लिमिट पॉइंट है। तो मैं हाँ कहूंगा बिल्कुल। इसका मतलब सारे रियल नंबर्स क्यू के लिए लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब क्यू का डिराइव्ड सेट क्या है, समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पे बात गजब ये हो गई कि क्यू का डिराइव्ड सेट क्यू का सबसेट नहीं बन सका, क्योंकि उसका डिराइव्ड सेट आर है जो कि क्यू से भी बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में ये वाली बात लागू नहीं हो रही है, इसलिए बेचारा क्यू जो है वो क्लोज्ड सेट नहीं है, क्योंकि ये अपने समस्त सीमा बिंदुओं को अंतर्विष्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, अगर अपन बात करें क्यू कॉम्प्लीमेंट की, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय की, तब भी उसके लिए भी ऐसी ही बातें लागू होगी। मान लो कोई पॉइंट एक्स है, कोई भी रियल नंबर है, अगर आप कितनी छोटी रेडियस वाला एक ओपन इंटरवल बनाए और ये सोचने लगे कि भैया ये क्यू कॉम्प्लीमेंट रखता है, तो अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में से कुछ एलिमेंट रखता है कि नहीं रखता, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितना भी छोटा इंटरवल हो वो अनंत संख्या में अपरिमेय संख्याएं भी रखता है। तो उस हिसाब से ये एक्स जो है वो इसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। उस हिसाब से पूरा का पूरा आर भी इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। मतलब पूरे लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन, यानी डिराइव्ड सेट अगर आप इसका भी बनाओगे तो वो भी पूरा का पूरा आर आएगा, और वो क्यू का सबसेट नहीं है। इसलिए याद रखिएगा कि क्यू कॉम्प्लीमेंट भी क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, तो ये बेचारा क्यू भी क्लोज्ड नहीं है और ये भी क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, क्लोज्ड होता अगर वो अपने डिराइव्ड सेट को रखता तो क्लोज्ड होता, अभी नहीं है, नहीं रख रहा है इसलिए नहीं है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो कहीं पर भी आपको कुछ डाउट नजर आ रहा होगा तो आप लोग जरूर पूछिएगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे। क्या ये सेमी ओपन इंटरवल क्लोज्ड सेट है? नहीं है। क्यों? इस आप चेक करो इसके कौन कौन से पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट हैं, कौन कौन से पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट नहीं है। तो मैं आपको एक बात बतला रहा हूं, वन इस सेट का सदस्य नहीं है, फिर भी वन इस सेट का लिमिट पॉइंट है। कैसे? ये वन है। अब वन को केंद्र मान करके आप कितना ही छोटा रेडियस का ओपन इंटरवल बना लो, ठीक है, इसमें इस इंटरवल, क्योंकि देखो ना ये 0 से 1 तक का है, 0 से 1 तक का, तो भैया 1 को केंद्र मानकर आप ओपन इंटरवल बनाओगे, ऑब्वियस सी बात है कितनी छोटा क्यों ना बना लो, इस अंतराल को उसमें अनंतता अनेक बिंदु आ ही जाएंगे, इंटरसेक्शन हो ही जाएगा। तो इसीलिए 1 इस सेट का लिमिट पॉइंट है, किंतु 1 इस सेट में शामिल नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये सेट क्लोज नहीं होगा, क्योंकि क्लोज सेट अपने समस्त सीमा बिंदुओं को रखता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो अच्छा, अगर अपन क्लोज्ड इंटरवल लेते हैं तो 0 और 1 के साथ साथ बीच के सारे बिंदु इसके सब लिमिट पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इसीलिए ये सेट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है, 0 भी इसका लिमिट पॉइंट है। बल्कि हम तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो इसके पास बिंदु है वो इसका लिमिट पॉइंट है।
ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। जो इसके पास पॉइंट है वो इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो दोस्तों लिमिट पॉइंट क्या होता है आपने अच्छे से समझा, देखा, जाना, और नेबरहुड भी आपने अच्छे से समझ लिया, प्रॉपर्टीज भी आपने अच्छे से समझ लिए। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देकर के आपको जाऊंगा। सेट 1/n अगर अपन लेते हैं, जिसमें 1, 1/2, 1/3, तो बताओ इसका लिमिट पॉइंट कौन होगा और क्यों होगा। ठीक है, अगर आप कमेंट में इसका उत्तर देते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि हाँ मेरी मेहनत से आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया। तो जरूर आप लोग इसका कमेंट में उत्तर बताइए कि इसका लिमिट पॉइंट कौन होगा और क्यों होगा। और दोस्तों जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत मजेदार थ्योरम्स के साथ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू सो मच।